क्या आप जानते हैं कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ऐसा रास्ता खुलता है जो सीधे बैकुंठ की ओर जाता है। सरयू नदी के किनारे घटी यह घटना कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि उस साक्षात चमत्कार का प्रमाण है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझा सकता। आज आप जानेंगे कि कैसे अयोध्या के राजा राम ने एक बूढ़ी औरत की लाज बचाने के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया और एक साधारण मुसाफिर बनकर धरती पर आए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में जो खुलासा हुआ उसने पूरे शहर के होश उड़ा दिए थे। अयोध्या की पावन धरती, जहां सरयू नदी की लहरें आज भी राम नाम का जप करती हैं, वहीं किनारे पर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। उस कुटिया में रहती थी पार्वती दादी। दादी के जीवन में न धन था न कोई वैभव, अगर कुछ था तो बस उनका 7 साल का पोता कान्हा और उनके मुख पर रहने वाला राम का नाम। एक काली रात ऐसी आई जिसने दादी की दुनिया हिलाकर रख दी। कान्हा को बहुत तेज बुखार आया। दादी उसे लेकर शहर के बड़े अस्पताल भागीं। डॉक्टरों ने जांच की, मशीनें लगाईं, लेकिन अंत में हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर ने मायूसी से कहा, माई, अब दवा काम नहीं करेगी, इस बच्चे के पास बहुत कम समय बचा है, इसे घर ले जाओ और भगवान को याद करो। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बच्चे की दवाइयां खरीद पाती। वह रोती हुई कान्हा को लेकर अपनी कुटिया में वापस आ गईं। बाहर घनघोर बारिश हो रही थी और अंदर कान्हा की सांसें उखड़ रही थीं। आधी रात का समय था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो दादी नंगे पैर भागती हुई राम मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरी। मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन भक्त के दिल के द्वार खुले थे। दादी ने चीख कर कहा, हे राघवेंद्र, लोग कहते हैं आप दुखभंजन हैं, आप अनाथों के नाथ हैं। आज मेरी कुटिया का इकलौता दीपक बुझने वाला है। क्या एक गरीब की पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंचती? दादी वहीं सर पटक कर रोने लगीं। तभी अचानक बारिश थम गई। सन्नाटे को चीरती हुई एक पदचाप सुनाई दी। दादी ने आंखें खोलीं तो देखा कि एक साधारण सा मुसाफिर, जिसने कंधे पर एक झोला लटकाया था, उनके सामने खड़ा था। उस मुसाफिर के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसने बड़े प्रेम से दादी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मां, इतना विलाप क्यों करती हो? राम जी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। दादी ने अपनी व्यथा सुनाई। मुसाफिर ने मुस्कुराकर अपने झोले से एक सूखी हुई जड़ी बूटी निकाली और दादी के हाथ में रख दी। उसने कहा, मां, घबराओ मत, इस बूटी को सरयू के जल में घिसकर बच्चे को पिला दो, वह कल सुबह तक दौड़ने लगेगा। दादी ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इसकी कीमत क्या है? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुसाफिर ने कहा, मां, इसकी कोई कीमत नहीं है, बस जब बच्चा ठीक हो जाए तो एक बार प्रेम से राम कह देना। इतना कहकर वह मुसाफिर अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। दादी तुरंत कुटिया पहुंची। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उस मुसाफिर ने कहा था। जैसे ही जड़ी बूटी का रस कान्हा के गले से नीचे उतरा, उसके शरीर का ताप कम होने लगा। वह बच्चा, जिसे डॉक्टरों ने मृत प्राय घोषित कर दिया था, वह अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर बैठ गया और बोला, दादी, मुझे बहुत भूख लगी है। दादी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह उस देवदूत समान मुसाफिर को ढूंढने के लिए पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ी। थक हार कर वह मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंची। सुबह की आरती हो रही थी। जैसे ही मंदिर के पट खुले और पुजारी ने भगवान राम की मूर्ति का श्रृंगार करना शुरू किया, दादी की चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि भगवान राम की पत्थर की मूर्ति के दाहिने हाथ में वही जड़ी बूटी रखी थी जो रात को उस मुसाफिर ने उन्हें दी थी। इतना ही नहीं, मूर्ति के वस्त्रों के नीचे का हिस्सा बारिश के पानी से वैसे ही भीगा हुआ था जैसे कोई अभी अभी बाहर से आया हो। दादी समझ गई कि वह मुसाफिर कोई और नहीं, स्वयं कौशल्यानंदन राम थे। पूरे मंदिर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। सच है दोस्तों, जहां इंसान की सीमा समाप्त होती है, वहां से भगवान की कृपा शुरू होती है। विश्वास रखिए, वह देख रहा है और वह आएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और अनकही और चमत्कारी कथाओं के लिए हमारे चैनल अनकही कथा को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, राम नाम में वह शक्ति है जो पत्थर को भी तार सकती है।